हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि यूपी बोर्ड के इंग्लिश का जो पेपर होगा उसका पैटर्न कुछ बदल दिया गया है। उसी ऑर्डर में सबसे पहले हम लोगों ने अनसीन पैसेज को डील करना सीखा था और उसमें यह बताया था कि अनसीन पैसेज में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और आज की वीडियो में हम यूपी बोर्ड के इंग्लिश के पेपर में पूछे जाने वाले आर्टिकल्स को डील करना सीखेंगे कि एक अच्छा और एक सफिशिएंट आर्टिकल कैसे लिखा जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि इस टॉपिक्स पर और एनसीईआरटी सॉल्यूशन के लिए यह चैनल हमेशा आपका साथ देगा। जनरली आर्टिकल की बॉडी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट हेडिंग होता है और दूसरा कंटेंट। अब हेडिंग्स या तो एग्जामिनर आपको खुद देगा या तो आपको खुद को बनानी पड़ेगी। और इस हेडिंग्स में जो भी आपको टॉपिक दिया गया होगा उसका ऑथर ज़रूर लिखना होता है, या तो बाई समवन या बाई XYZ। और यूपी बोर्ड हमेशा अपना नाम हाइड करने को कहता है, यानी हम बाई एनोनिमस यानी बाई XYZ करके लिख सकते हैं। देन उसके बाद अगेन कंटेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला इंट्रो, उसके बाद मेन बॉडी और लास्ट वन इज कंक्लूजन। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं इंट्रो की, कि एक अच्छे आर्टिकल का इंट्रो कैसा होना चाहिए। किसी भी आर्टिकल का इंट्रोडक्शन देते हुए आपको सिर्फ 2 से 4 लाइनें लिखनी होती हैं, यानी इससे कम नहीं और इससे ज़्यादा नहीं। 2 से 4 लाइन्स सफिशिएंट होती हैं। उसके बाद बढ़ते हैं मेन बॉडी की तरफ। पूरे आर्टिकल का मेन सार जो होता है वो मेन बॉडी पे डिपेंड करता है। जैसे ही आपकी मेन बॉडी होगी वैसे ही आपका आर्टिकल्स कंसिडर किया जाएगा। यानी इसे लिखते वक्त बहुत ही अच्छी मीनिंग्स, अच्छे सिनोनिम्स जितने भी आपको याद हो वो यूज़ कर सकते हैं। यानी इसे हम लोग फुली डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं। अगर आपको इस पर अच्छी पकड़ करनी है तो आप हाल ही में हो रहे करंट इश्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। कुछ फैक्ट्स जो कि एनुअली यानी पूरे साल भर हुए हैं उनको याद कर सकते हैं। सहूलियत के लिए हम लोग मेन बॉडी को भी 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यानी 4 टाइप्स के टॉपिक्स हो सकते हैं। पहला टॉपिक जो कि आप जो इंट्रोडक्शन देंगे उससे मिलता जुलता और जो कंक्लूजन निकालेंगे उससे मिलता जुलता कुछ फैक्ट्स होने चाहिए। हालांकि यूपी बोर्ड में ये 5 to 10% पूछे जाते हैं और उम्मीद नहीं है कि आगे आने वाले सब पेपर्स में इसे पूछा जाए। दूसरा टाइप होता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। इस टाइप के आर्टिकल्स बहुत ही पूछे जाते हैं। इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं कि हाल ही में जैसे कोविड के चलते बहुत सारी क्लासेस बंद हो गई थी, तो जितनी भी क्लासेस अरेंज की गई वो ऑनलाइन की गई है। यानी आपका ऑनलाइन एजुकेशन पे आर्टिकल आ सकता है। देन उसके बाद तीसरा टाइप प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन का हो सकता है। जैसे हाल ही में पार्लियामेंट में फॉर्म बिल 2020 पास हुआ और जैसे पार्लियामेंट वीमेन रिजर्वेशन पे काम कर रही है, इससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और आपके अकॉर्डिंग क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। प्रॉब्लम्स तो हाल ही में दिखाई दे रही हैं, बट आपके अकॉर्डिंग इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए, ये आपसे एग्जामिनर आस्क कर सकता है। देन लास्ट वन इज़ कॉज एंड इट्स इफ़ेक्ट। जैसे आपका पोल्यूशन हो गया, मोबाइल मोबाइल पे आपका यूज़ और मिसयूज़ भी पूछा जा सकता है, जो कि अगेन एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की कैटेगरी में आ जाएगा, या इसके कॉज और इफ़ेक्ट भी पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से किसी भी आर्टिकल के कंटेंट की मेन बॉडी होती है। देन लास्ट में बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन भी बमुश्किल आपका 4 से 5 लाइन्स होना चाहिए और इसकी पूरे साल भर प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि एक इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ही एग्जामिनर को बता देता है कि एक आर्टिकल कैसा लिखा जा रहा है। इसलिए कंक्लूजन की प्रैक्टिस अभी से या जितनी जल्दी हो सके उसकी प्रैक्टिस चालू कर दीजिए, क्योंकि कंक्लूजन में आपका इंटायर विज़न आपको दिखाना होता है एग्जामिनर को। तो एक बार फिर से किसी भी आर्टिकल का फॉर्मेट देख लेते हैं। सबसे पहले आर्टिकल आपसे पूछा जाएगा, फिर आप आर्टिकल लिखते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी हेडिंग लिखेंगे। देन इसका ऑथर, या यूपी बोर्ड में डायरेक्ट बाई XYZ डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद इसका इंट्रोडक्शन जो कि 3 से 4 लाइन होना चाहिए। ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब आते हैं मेन बॉडी की तरफ।
मेन बॉडी में अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको एक्सप्लेनेशन करनी है उसे अच्छे से लिखते हैं। जैसे हो गया जैसे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस जैसे, और उसके बाद कुछ फैक्ट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। देन लास्ट वन इज़ कंक्लूजन, जो कि 3 से 4 लाइन होना चाहिए, या 4 से लाइन बहुत हो गया। अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप जो भी आर्टिकल्स में जो भी मीनिंग्स यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही ईजी होने चाहिए, यानी टू क्रीपी नहीं होना चाहिए, आपको अच्छे से याद हो और आप अच्छे से इसे यूज़ कर सकें, यानी ईजी टू यूज़ मीनिंग होनी चाहिए, जो आपके यानी स्टूडेंट के और एग्जामिनर के बीच अच्छा तालमेल बैठा सके। तो ये कुछ ट्रिक्स होती हैं किसी भी आर्टिकल्स को लिखने के लिए। अब एक एग्जाम्पल के ज़रिए हम लोग आर्टिकल लिखना सीखते हैं। तो स्क्रीन पर एक ये आर्टिकल दिया हुआ है, अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन अ रिसेंट टेररिस्ट अटैक इन आवर लोकेलिटी shattered you. You decided to write an article in a local Delhi on terrorist attacks and the need to maintain peace and harmony in society. Write the article in 100 to 150 words. You are Madhav Meena. इसका पहले मतलब समझते हैं। अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट, न्यूज़पेपर की एक रिपोर्ट ऑन अ रिसेंट टेररिस्ट अटैक, हाल ही में हुई आतंकवादी घटना पर एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट इन आवर लोकेलिटी, जो कि हमारे इलाके की है, शैटर्ड यू, आपको झरझोर के रख देती है या आपको परेशान करके रख देती है। यू डिसाइडेड, आपने डिसाइड किया, टू राइट, लिखने के लिए, एन आर्टिकल, एक आर्टिकल, इन अ लोकल डेली, लोकल डेली यानी एक कोई अखबार या कोई भी एक लेख, ऑन टेररिस्ट अटैक्स, इसी आतंकवादी घटना पर, एंड द नीड टू मेंटेन पीस एंड हार्मनी इन सोसाइटी, और आपने समाज में शांति और सद्भाव रखने की आवश्यकता का फैसला किया। इसके ऊपर हमें आर्टिकल लिखना है, वो भी 100 to 150 वर्ड्स के अंदर। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं हेडिंग पर। हेडिंग्स आपको इसी आर्टिकल में कहीं ना कहीं मिल जाएगी, बस आपको ढेर सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो इसमें देखते हैं इस चीज़ का हमारे समाज पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब ये आतंकवादी घटना कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, इसलिए हमें इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ढूंढना पड़ेगा, यानी इस आर्टिकल में हमें घटित आतंकवादी जो घटना है उससे नेगेटिव कोई चीज़ ढूंढनी है। वही मेरे हेडिंग का एक हिंट होगा। हेडिंग्स की शुरुआत ऐसे ही की जाती है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, नीड टू मेंटेन पीस एंड हार्मनी इन सोसाइटी, यानी जो आतंकवादी घटना घटित हुई है उसके बाद आप एक अच्छे नागरिक होने का सबूत देते हैं, क्योंकि आप समाज में शांति, पीस एंड हार्मनी यानी सद्भाव बनाने का फैसला लेते हैं अपनी सोसाइटी में। तो हमें इसकी हेडिंग मिल गई है, तो हेडिंग हो जाएगी पीस एंड हार्मनी। आगे आप और भी कुछ एक्स्ट्रा इसमें जोड़ सकते हैं, जैसे मैंने लिखा नीड ऑफ द आवर। जैसे आप कभी कोई न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो उसमें नीचे जो भी कंटेंट होता है उसकी हेडिंग्स कुछ ऐसी होती हैं जो काफ़ी देखने में इंटरेस्टिंग लगती है, ताकि जो न्यूज़पेपर विजिटर्स होते हैं उनका ध्यान और अच्छे से यहाँ पे केंद्रित हो, यानी उसे अच्छे से पढ़ें। आपको भी हेडिंग कुछ ऐसे बनानी है जो देखने में इंटरेस्टिंग लगे कि आखिर कोई इसे क्यों पढ़ना चाहेगा, ऐसी हेडिंग्स आपको चुननी है। तो मैंने हेडिंग चुना पीस एंड हार्मनी नीड ऑफ द आवर। उसके बाद ये कह रहा है यू आर माधव और मीना, यानी अगर आप मेल हैं तो माधव, अदरवाइज यू आर मीना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं माधव, अगर कोई फीमेल है तो वो ये लिखेगी मीना। अब बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर। अब क्योंकि ये रिपोर्ट आतंकवादी अटैक्स पर है तो इससे रिलेटेड हमें इंट्रोडक्शन देना है। जैसे बढ़ते आतंकवादी हमले, द ग्रोइंग टेररिस्ट अटैक्स, बनते जा रहे हैं, आर बिकमिंग, चिंता का विषय, अ कॉज ऑफ कंसर्न, सभी के लिए, फॉर वन एंड ऑल, प्रत्येक दिन,
एवरी डे हम सुनते हैं वी हियर आतंकवादी हमलों की खबर, द न्यूज़ ऑफ अ टेररिस्ट अटैक, संसार के किसी ना किसी कोने में या संसार की किसी ना किसी जगह पर, इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन क्या ये सही है? बट इज इट राइट? मुझे ऐसा नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद बढ़ते हैं मेन बॉडी की तरफ। इस दौर में एट दिस स्टेज जब हम सभी व्हेन वी ऑल आर बढ़ रहे हैं स्टेपिंग नए संसार की तरफ इनटू अ न्यू वर्ल्ड, साइंस और टेक्नोलॉजी की, ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ऐसे में बहुत ही आवश्यक है, देयर इज़ एन अर्जेंट रिक्वायरमेंट, शांत एवं सद्भावना की, ऑफ पीस एंड हारमनी हमारे समाज में, इन द सोसाइटी। हमें ज़रूरत है, वी ऑल नीड, एक ऐसे समाज की, आ सोसाइटी, जहाँ जीवन को कोई संकट ना हो, वेयर देयर इज़ नो रिस्क ऑफ लाइफ, ना ही आतंकवादी हमले हों, नो टेररिस्ट अटैक्स, और जहाँ पर हम सभी के पास वेयर वी ऑल हैव अ एक सुरक्षा का एहसास हो, वी ऑल हैव अ फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी। यह तभी हो सकता है, दिस कैन बी डन ओनली, जब हम खुद को रखते हैं व्हेन वी कीप आवर सेल्फ्स शांत और सहज, काम एंड कूल, ऐसी परिस्थिति में या ऐसी अवस्था में, इन सच सिचुएशन हमें ज़रूर सिखाना चाहिए, वी मस्ट टीच नव पीढ़ी को या जो आने वाली पीढ़ी है उसे, द यंगर जनरेशन्स, पक्ष और विपक्ष, द प्रॉस एंड द कॉन्स, आतंकवादी हमलों के, ऑफ टेररिस्ट अटैक्स, ये वही हैं, दे आर द वंस, जो होते जा रहे हैं, हु आर बीइंग प्रभावित, इन्फ्लुएंस्ड हिंसक दृश्यों से, बाय वॉयलेंट मूवीज़ और या आसान कमाई से, और इजी मनी, जिसके परिणाम स्वरूप विच इन टर्न वे बनते जा रहे हैं आक्रामक, या उन्हें आक्रामक बनाया जा रहा है, इज़ मेकिंग देम एग्रेसिव। उनकी ऊर्जा या मेहनत, देयर एनर्जीज की जानी चाहिए, शुड बी प्रयोग या सदुपयोग, चैनलाइज्ड एक रचनात्मक रास्ते की ओर, इन अ कंस्ट्रक्टिव वे। तो ये हो गई हमारी मेन बॉडी। अब बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ, जो कि मुश्किल से 3 to 4 लाइन्स होना चाहिए। हम सभी के पास होना चाहिए, वी आल शुड हैव, मानवता और दया का भाव, फीलिंग्स ऑफ ह्यूमैनिटी एंड कंपैशन, दूसरों के लिए, टूवर्ड्स अदर्स, तभी ओनली देन हम प्राप्त कर सकते हैं, वी कैन अटेन या वी कैन अचीव शांति, पीस, समाज और राष्ट्रीय स्तर पर, एट द सोशल एंड नेशनल लेवल। हो गया हमारा कंक्लूजन। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल, जिसमें इंट्रोडक्शन की 3 से 4 लाइन्स, और उसके बाद मेन बॉडी, और उसके बाद कंक्लूजन, जो कि बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स में है।